Hi everyone, a very good evening to all of you guys. So students, अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसी के रिगार्डिंग आज मैं आपको फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूं। क्लियर? क्योंकि बड़े सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो और जल्दी से रिवीजन हम लोग करें। दैट्स वाई आज से रेगुलर आपको लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मैथमेटिक्स के सर भी आपकी क्लासेस ले रहे हैं, इसके साथ साथ मैं भी इसमें अब इन्वॉल्व हो गया हूँ। तो टॉपिक की अगर मैं बात करूं, ये जो टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये आपका एनसीईआरटी की बुक में क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया है। टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, दैट्स वाई मैं चाहता हूं सारे बच्चे लेक्चर को ध्यान से पढ़ें, नोटबुक पेन हाथ में रखें और चीज़ों को अच्छे से समझें। और ये टॉपिक ऐसा है, एक दो बार अगर आपने इसको रिवाइज कर लिया तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया तो आप लोग आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? सो पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी बेस्ड में आपको पढ़ाऊंगा, मतलब एक एक चीज़ स्टार्टिंग से आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन है वो टाइमली आपके पास पहुंच जाए। इस क्लास की टाइमिंग जो है ज़्यादातर आपकी 8 PM रहा करेगी। क्लियर? उसके साथ साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो स्टूडेंट्स, आपको बोला गया है आप लोग ऑली बोर्ड के मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये जो आपका टेस्ट है ये हम लोग 20 मार्च से आपके स्टार्ट करा रहे हैं। सो आप लोगों को चाहिए इस टाइम आप लोग अच्छे से अपने रिवीजन स्टार्ट कर दें, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपने अच्छे से परफॉर्म करना है। मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा ये रहेगा कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप उनके साथ अपना लेवल चेक कर सकते हो, अपना रैंक चेक कर सकते हो और ये देख सकते हो कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके अभी वीक है, किस में इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सो स्टूडेंट, योर टॉपिक इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये टॉपिक जो है इसको समझने से पहले हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर परेशानी इसी में आती है। उनको परम्यूटेशन का फॉर्मूला भी आता होता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी आता होता है, बट उनको यही नहीं पता चलता कि परम्यूटेशन कहाँ लगानी है और कॉम्बिनेशन कहाँ लगाना है। ठीक है, इस चीज़ पे बात करेंगे, बट इससे पहले हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे और वो एग्जांपल से हम लोग सीखेंगे क्या, हम लोग सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, चीज़ों को काउंट करने के लिए मल्टीपल लेवल पे चीज़ों को कैसे काउंट किया जाता है वो मैं आपको इससे समझाने वाला हूँ। छोटी सी एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, आपके पास 3 पैंट्स हैं। ठीक है, 3 पैंट्स हैं और 2 आपके पास शर्ट्स हैं। क्लियर? और आपको जाना है स्कूल या फिर किसी फंक्शन में, तो आप कितने तरह के कॉम्बिनेशन पहन के जा सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल पैंट मान लेते हैं, 3 पैंटें हैं, P1 P2 एंड P3। सिमिलरली शर्ट्स हैं आपके पास S1 एंड S2। तो आपके पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, कितनी तरीके से कितने आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप कौन सा पैंट और कौन सा शर्ट पहन के जाएं। तो हम लोग उसको पहले काउंट करेंगे। स्टूडेंट्स, इसी एग्जाम्पल से को कंटिन्यू करते हुए मैं पूरा आपको वहां तक लेके जाऊंगा कि परम्यूटेशन का फॉर्मूला कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कैसे बनता है। क्या कोई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिना फॉर्मूले के निकल जाते हैं, सिर्फ किससे, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो आपने बड़े ध्यान से इसको समझते रहना है। तो पहला कॉम्बिनेशन जो हमारे पास पॉसिबल होगा, मैं P1 पैंट के साथ S1 शर्ट पहन सकता हूँ। ठीक है, सेकेंड P1 पैंट के साथ मैं S2 शर्ट पहन सकता हूँ। थर्ड P2 और S1, मतलब पैंट ये वाली और शर्ट ये वाली। फोर्थ केस में मैं क्या कर सकता हूँ, पैंट ये वाली और शर्ट ये वाली। तो ये मेरा ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। इसके अलावा पैंट थर्ड के साथ अगर मैं शर्ट 1 पहन लूँ, ये भी एक कॉम्बिनेशन बनेगा। और आपकी पैंट थर्ड के साथ शर्ट 2 पहन लूँ, ये भी एक कॉम्बिनेशन बनेगा। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन आपका नहीं बनेगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको पता चल गया टोटल कितने आपके पास ऑप्शंस हैं। आप 6 तरीके से कॉम्बिनेशन पहन के जा सकते हैं। कहने का मतलब अगर आप एक वीक में स्कूल जा रहे हो या, ठीक है, और आपके पास 3 पैंट्स हैं 2 शर्ट्स हैं, तो आप हर दिन चेंज करके जा सकते हो। 6 ही दिन आपको हफ्ते में स्कूल जाना पड़ता है। तो बट हमें यहाँ से क्या सीखना है वो देखिए कि अगर आपसे कोई ये पूछ लेता कि अगर आपके पास 3 पैंट हैं 2 शर्ट हैं तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, तब तो हम लोग इस तरह से बना लेते। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लेते कि बताओ आपके पास 8 पैंट्स हैं और 15 शर्ट्स हैं, 8 पैंट्स हैं और 15 शर्ट्स हैं, तब आप लोग इस तरह से बनाने में काफ़ी दिक्कत होती। तो इसी चीज़ को
आसान करने के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिवाइस कर लिया जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्लियर? तो अब आप देखो 6 है ये, तो इसका फॉर्मूला जो बनता है वो हमने बना लिया m मल्टीप्लाई बाय n। कहने का मतलब जितने पहले ऑप्शंस हैं, जैसे 3 पैंट्स हैं यहाँ पे और 2 शर्ट्स हैं, तो एक वैल्यू आपने m मान लेनी है, सेकंड आपने n मान लेनी है। तो यहाँ से अगर फॉर्मूले से मैं इसको कैलकुलेट करता तो मेरे पास कितना आता, 6। सिमिलरली यू कैन सी कि यहाँ पे भी हमारे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, 6। बात समझ आ गई तो कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर समझ आ गई। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्लियर? तो मतलब इसी तरह से ये वाला केस में आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में कि अगर 8 पैंट्स अवेलेबल हैं और 15 शर्ट्स हैं, तो मुझे अगर कॉम्बिनेशन दोनों में से एक एक पहन के जाना है तो कितने कॉम्बिनेशन हमारे पास पॉसिबल होंगे। तो जल्दी से आप लोगों ने आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया। फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, m मल्टीप्लाई बाय n। तो जितने पॉसिबल m हमारे पास अवेलेबल होंगे, जितने n होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला केस में क्या बन जाएगा, 15, 8 मल्टीप्लाई बाय 15। क्यों? क्योंकि 8 पैंट्स हैं, 15 शर्ट्स हैं। अब हम ऐसे बनाते तो कितना टाइम लगेगा, है ना। तो ये कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 120। स्टूडेंट समझ आ गई कि ये एग्जाम्पल से अगर आपको यहाँ तक पहुँच गए हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर। ठीक है, अगर कुछ चीज़ थोड़ी बहुत रह जाएगी तो आप रिवाइज करोगे इसको जब सेकंड टाइम, तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझते हैं। क्लियर? तो मान लो इस टाइम क्या है, हमारे पास 3 बैट हैं और 6 बॉल्स हैं। ठीक है, और हमें लेके जाना है खेलने के लिए एक बैट और एक बॉल को। ठीक है, तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे बताइए। तो कैसे करेंगे इसको, m मल्टीप्लाई बाय n। तो m कितनी है, 3 बैट हैं, 6 बॉलें हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18। तो मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन में हम लोग 18 केसेस में 18 ऑप्शन के साथ एक बैट और एक बॉल को लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो स्टूडेंट जब ये एक से बढ़ के 3 या 2 हो जाएं, ये बॉल्स 6 एक से बढ़ के 3 या 4 हो जाए, तब हमारे कॉन्सेप्ट आते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और मैं आपको ये धीरे धीरे उस टॉपिक पे लेके जाऊंगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, सो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसमें थोड़े से एग्जांपल समझ लेते हैं। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। हाँ, मोहन के पास 3 पैंट है, 2 शर्ट्स हैं, तो वो कितने तरीके से पहन सकता है, 6 तरीके से। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, यस। सो इस चीज को थोड़ा सा जनरलाइज करने के लिए जो मैंने आपको बताया m इंटू n, तो इस चीज का या तो आप लोग सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको नोट कर लेंगे पेन नोटबुक के साथ। इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज following which another event can occur in 9 different ways, then the total number of occurrence of the events in the given order is m into n। स्टूडेंट्स इसकी वर्डिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी, बट मतलब यही है, चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं कि अगर कोई काम 6 तरीके से हो सकता है पहला वाला, और सेकंड वाला हो सकता है मान लो 3 तरीके से, तो मैं दोनों को एक साथ जब हम बात करेंगे तो कितने तरीके से हो पाएगा वो, 6 या 18 तरीके से। m इंटू n आपने याद रखना है। ठीक है, मूव करते हैं फिर क्वेश्चन समझते हैं, और क्वेश्चन में किस तरह से एग्जामिनर आपको घुमा सकता है और आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपका कह रहा है दैट फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि मीनिंग बनेगा या नहीं बनेगा, और जनरली आप लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये वर्ड देखोगे, इसका ज़्यादा यहाँ पे मतलब खास होता नहीं है। ठीक है, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। ये वर्ड आपने यूज करने हैं, ये लेटर्स यूज करने हैं, और 4 लेटर का ही वर्ड बनाना है, वेयर द रेपिटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे आपका क्या है, आप लेटर को रिपीट नहीं कर सकते। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल यहाँ पे लूंगा। पहले मैं देख लेता हूँ कार। ठीक है, जो भी चीज़ समझाऊंगा उसका बेसिक आपको क्लियर कर दूंगा ताकि आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो। मान लो मेरे पास एक वर्ड है कार। ठीक है, 3 लेटर हैं, मैं चाहता हूं इससे 3 लेटर के वर्ड बनाऊं,
तो मुझे ये देखना है कि मैं कितने ऐसे वर्ड बना सकता हूं, और होना क्या चाहिए, कोई भी लेटर जो है वो वर्ड का रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे बनाना। ओके, सो पहला तो यही आ जाएगा CAR। ठीक है, सेकंड आ सकता है CR और A, CR और A। थर्ड आपका आ सकता है AC और R। फोर्थ आपका आ सकता है AR और C। नेक्स्ट आपका आ सकता है RA और C। नेक्स्ट आपका आ सकता है RC एंड A। देखो और कोई तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये मैंने बनाने में कैसे हेल्प होती है, सबसे पहले पहला लेटर उठा लो, उसके साथ जो भी हैं उनके कॉम्बिनेशन डिफरेंट बना लो। जैसे पहले मैंने A को पहले रखा, R को बाद में, फिर R को पहले और A को बाद में। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ से हमारे कितने कॉम्बिनेशन बने, 6 कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसी चीज़ को जनरलाइज करते हैं 6 तक। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि मेरे पास कितने वर्ड थे, 3, और मैं लिखूँ कि 3 इंटू 2 इंटू 1 करके मैंने इसका आंसर निकाल लिया, तो क्या मैं गलत हूँ? नहीं। ठीक है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे लिया 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो इसको अब थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। बेसिकली हमारे पास कितने लेटर थे, 3, और हमें बनाना कितने लेटर का था, 3 का। तो हम लोग इस तरह से 3 बनाते हैं ब्लैंक्स। ये चीज़ बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चन सारे आपके इसी से सॉल्व होंगे। ठीक है, बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये मैं आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो 3 वर्ड का बनाना है, हमें देखना होता है कि मैं पहले ऑप्शन में कितने वर्ड चूज कर सकता हूं। तो टोटल मेरे पास अगर 3 है, CA एंड R, तो तीनों में से कोई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 3 में लिख दिया, 3 में से कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि इन्होंने बोला था कि आप लेटर को रिपीट नहीं कर सकते, आप लेटर को रिपीट नहीं कर सकते, इसका मतलब तीनों में से एक आध लेटर जो है वो यहां फिक्स हो गया है। अब अगले वाले ऑप्शन में हम कितने फिट कर सकते हैं, तीनों में से एक कोई फिट हो गया है, पीछे कितने बचे, 2, तो अब मैं 2 में से कोई एक यहां पे फिट कर सकता हूं। समझना, इसको थोड़ा सा मुश्किल है समझना, लेकिन ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, एक ये फिक्स कर दिया, दूसरा ये कर दिया, तो यहां पे कितने बचे मेरे पास, यहां पे कितने बचे, एक ही। क्यों? क्योंकि 2 तो हमने, कोई 2 तो हमारे एडजस्ट हो गए हैं, तो तीसरा एक ही ऑप्शन बचा, तो 1। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, 6। क्लियर? अब समझिए, ये जो मैंने ब्लैंक्स बनाए हैं इसको समझिए ध्यान से। ये आप लोगों ने जितने चीज़ों को अरेंज करना है, जितने में अरेंज करना है, जैसे यहां पे 3 लेटर का एक वर्ड बनाना था, तो 3 बना लिए मैंने। ऑप्शन आपने देखना है कि हम इसमें कितनी वैल्यूज को रख सकते हैं, कितनी वैल्यूज को रख सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका इस तरह से आता है, और इसको क्लियर करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, ध्यान से समझना, समझ आ जाएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, यस सर आज कुछ नया सीखने को मिला है। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। तो अब 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो हम कितनी ब्लैंक्स बनाएंगे, 4। इनमें हमेशा मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है। ठीक है, अब हमारे पास वर्ड कितने हैं, टोटल लेटर कितने हैं, 4, दैट इज ROS एंड E। और कंडीशन हमें क्या कह रहा है कि लेटर कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जनरलाइज करते हैं, पहली प्लेस के ऊपर हम इसमें से कितने वर्ड को ले सकते हैं, तो 4 हैं, पहले पे 4 में से कोई एक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेपिटेशन नहीं हो सकती, तो एक लेटर हमारा यहां पे क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब हमारे पास कोई 3 बच गए, कितने बच गए, क्योंकि एक हमने ये नहीं पता कौन सा फिट किया, बट एक फिक्स कर दिया। ठीक है, अब 3 बचे हैं, तो यहां कितने बचे हमारे पास, 3। अब क्या हुआ, हमने 2 फिक्स कर दिए, और 2 हमारे पास बचे हैं, कोई 2 बचे हैं, ये नहीं पता कौन से। अब 2 में से यहां कितने आ सकते हैं, कोई 2 यहां पे ले सकते हैं। अब क्या हुआ, 3 फिक्स हो गए, अब एक ही बचा है, तो एक नंबर हम यहां पे ले सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकल के आएगा, 4 या 12 दूने 24। तो राइट आंसर क्या बनेगा, 24। ठीक है, तो 24 तरीके से हम लोग रोज को यूज करके 4 लेटर के वर्ड जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको 70% चीज समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से और समझेंगे। चलो इसी को और जनरलाइज करते हैं। अगर हमें ये लाइन ना दी गई होती, या फिर बोल दिया होता दैट रेपिटेशन ऑफ लेटर्स इज अलाउड, कि आप लेटर्स को रिपीट कर सकते हो, तो 4 का बनाना है, हम लोग क्या करेंगे,
पहले 4 ब्लैंक्स बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ, ठीक है। तो पहली पे हम लोग कितने, 4 में से कोई भी ले सकते हैं, तो 4 आ गया। अब चूंकि रेपिटेशन कर सकते हैं तो 4 में से फिर 4 में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है। फिर रेपिटेशन कर सकते हैं, 4 में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि यहां पे रेपिटेशन अलाउड है ना। तो सिमिलरली लास्ट वाले पे भी 4 में से कोई भी आ सकता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो आंसर हमारा क्या बनता, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 को करेंगे 4 से तो आपका बन जाएगा ये 256। तब आपका राइट आंसर क्या बनता, 256। आ गई समझ? तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो सारे बच्चे, यस सर समझ आ गई। जिसको 70% भी इस चीज़ की समझ आ गई वो कमेंट बॉक्स में लिख दे कि यस सर समझ आ गई है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते करते मैं आपको पूरा का पूरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कुछ क्लासेस में 2 4 5 लेक्चर में पूरा कवर हो जाएगा। और इससे अच्छी बात यह होगी कि आपको अगला टॉपिक जो है बाइनोमियल थ्योरम वो भी बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर? सो मूव करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन सारे आपके एनसीईआरटी की बुक से मैंने लिए हैं। इसके साथ साथ अगर आपका कोई कज़न 11 या 12th में पढ़ता है जिसको इस टॉपिक में दिक्कत है तो आप उसको भी इसको रिकमेंड कर सकते हैं। क्लियर? अब आपका क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। तो ये चीज़ देखते ही स्ट्राइक कर गई होनी चाहिए दिमाग में कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो हमें कितने बनाने हैं ब्लैंक्स, 3, ठीक है। अब वो हम देखेंगे कि यहाँ कितने ले सकते हैं, यहाँ कितने ले सकते हैं, यहाँ कितने ले सकते हैं। क्लियर? कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। अच्छा, इन डिजिट्स को यूज करना है तो टोटल डिजिट कितने यूज कर सकते हैं, 5। एज्यूमिंग दैट रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। पहले केस में क्या है, रेपिटेशन आप अलाउड कर सकते हो, मतलब जो नंबर एक बार ले लिया उसको दोबारा ले सकते हैं। तो आपको पता है 3 डिजिट तो 3 बना लिए। अब 5, इनमें से 5 में से पहले पे हम कोई भी ले सकते हैं तो हम यहां कितना लिख देंगे, 5। जिनको आ गई है समझ वो आंसर करते जाएंगे साथ साथ में, ठीक है। क्योंकि रेपिटेशन कर सकते हैं तो सेकंड पे भी कोई भी 5 में से हम ले सकते हैं तो यहां क्या लिखेंगे, 5। थर्ड पे भी सिमिलरली कोई भी 5 ले सकते हैं तो यहां क्या लिखेंगे, 5। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं जिसमें रेपिटेशन अलाउड है। तो टोटल केसेस कितने बन गए आपके, 125। तो 3 डिजिट नंबर जिसमें रेपिटेशन अलाउड है और आपके पास 5 नंबर दिए गए हैं, तो ये आपके कितने केस बनेंगे, 125। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में भी 3 डिजिट नंबर बनाना है लेकिन रेपिटेशन अलाउड नहीं है। रेपिटेशन आपकी अलाउड क्या है, नहीं है। तो 3 बनाएंगे इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। तो रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो पहली प्लेस पे हम लोग 5 में से कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, एक हमारा क्या हो गया, एक हमारा फिक्स हो गया क्योंकि अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो नेक्स्ट में हम लोग 5 में से एक फिक्स है तो कोई 4 ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना, ये जो बॉक्सेस में वैल्यूज ली जाती हैं ये हम वो वैल्यू उठाते हैं जितनी वैल्यूज हम वहां पे ले सकें, ठीक है, जितनी वैल्यूज वहां पे ले सकें। सिमिलरली 2 अब फिक्स हो गए हैं, टोटल 5 हैं तो उनमें से कितने बच गए, कोई 3 में से एक यहां पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर क्या बनेगा, 5 चौक 20, 20 इंटू 3 यानी कि 60। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व कराया है। ध्यान से समझिए, चीज़ों को अच्छे लेवल पे एक समझने की कोशिश करिए ताकि एक बार ये टॉपिक समझ आ गया, इसमें टाइम ज़रूर लगता है क्योंकि जब मैंने 11th में पढ़ा था तो 3-4 दिन कुछ नहीं पता चला था। बट अब मुझे लगता है जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ें जनरलाइज हो रही हैं, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। यस, क्वेश्चन आपका कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट। अब यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दी, इवन नंबर। अब 3 डिजिट का बनाना है लेकिन बनाना कौन सा है, इवन नंबर बनना चाहिए, इवन नंबर बनना चाहिए। तो इवन नंबर की कंडीशन के लिए हमें कुछ इसके साथ चेंज लाना पड़ेगा, तो वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि कैसे चेंज आएगा। कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने डिजिट है हमारे पास, 6 डिजिट हैं। इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो डिजिट आपके रिपीट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है इवन नंबर की खास बात क्या होती है, इवन नंबर की खास बात होती है कि उसका जो लास्ट वाला नंबर है वो क्या होना चाहिए, इवन, या फिर उसको बोलते हैं 2 से क्या होना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। तो कौन कौन से वो नंबर हैं, बेसिकली 2 4 6 8 और 0। तो यही वो नंबर हैं। तो अब हम इसकी कंडीशन यहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पे आप कितने नंबर इनमें से ले सकते हो। तो एक तो 2 ले सकते हैं, एक 4 और एक 6, क्योंकि अगर यहां पे आप 3 लेते हो तो ये क्या होगा, इवन नंबर नहीं बनेगा।
तो गिनती करनी है 1, 2 और 3। तो यहां हम कितने नंबर्स को ले सकते हैं? 3 नंबर को ले सकते हैं। ठीक है, 3 को नहीं ले रहा, 3 नंबर ले सकते हैं, क्योंकि 2, 4, 6 से एंड करने वाले नंबर ही इवन नंबर बनेंगे। अब कंडीशन कह रही है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, जो डिजिट हैं वो रिपीट हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहां और यहां तो कोई टेंशन नहीं है। टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 में से कोई भी एक यहां आ सकता है, कोई भी 6 में से एक यहां आ सकता है। क्लियर? तो आंसर क्या बनेगा हमारा? 6 6 के 36, 36 को 3 से करेंगे तो आंसर बनेगा 108। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज कहां से आई ये इंपॉर्टेंट है। एक बार थोड़ा और इसको एलैबोरेट कर देता हूं, रिपीट कर देता हूं। क्योंकि हमें 3 डिजिट का बनाना था तो 3 ब्लैंक्स हम लोगों ने ले ली। ठीक है, 3 का बनाना था, 3 ब्लैंक्स ले ली। अब लास्ट वाली में इवन चाहिए था, हमें नंबर चाहिए इवन। इवन के लिए कंडीशन कहती है कि लास्ट वाला डिजिट इवन होना चाहिए। तो इनमें से कौन कौन आ सकता था? 2, 4 और 6। तो टोटल कितने नंबर आ सकते थे? 3। तो हमने यहां पे क्या ले लिया? 3। पहली और दूसरी कंडीशन पे डिजिट रिपीट हो सकते हैं, तो 6 में से हम लोग कोई भी 6 में से एक रखेंगे, यहां पे 6 ले सकते हैं, 6। तो आंसर आपका बन गया 108। आपके कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, 3 डिजिट इवन नंबर जिसमें डिजिट रिपीट हो सकते हैं। क्लियर? मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो क्वेश्चन आपका कह रहा है हाउ मेनी 4 लेटर कोड। तो 4 लेटर कोड, तो आपने जैसे ही 4 लेटर देखा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक हो गया होना चाहिए कि 4 ब्लैंक्स की जरूरत पड़ने वाली है। कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो पहले 10 लेटर यूज करके आप लोग कितने 4 लेटर कोड कॉम्बिनेशन बना सकते हो, डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए। तो पहले 10 इस तरह से होंगे आपके, लिखने की वैसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसको, अगर समझ आ गई है तो 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, तो कोई कंडीशन एक्स्ट्रा नहीं है, बस 10 लेटर हैं और आपको 4 लेटर का कोड बनाना है। ठीक है, तो पहले पे हम 10 में से कोई भी ले सकते हैं, तो यहां कितनी वैल्यू रखेंगे? 10। क्लियर? अब क्या हुआ, क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते, 10 में से एक हमने ले लिया है, पीछे कितने बचे? 9। तो 9 में से यहां कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट, अब 2 फिक्स हो गए हैं, तो थर्ड में हम कोई भी ले सकते हैं 8 में से, क्योंकि 2 फिक्स हो गए तो 8 पीछे बचे होंगे। क्लियर? सिमिलरली यहां पे कितने बचे होंगे? 7। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। 9 8 होता है 72, 72 को 7 से करेंगे, 7 दूनी 14, 749 और 1 50, ये 0, तो ये बनेगा आपका आंसर 5040। स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन तक आते आते अगर चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं, सिंपल लग रही हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए यस सर, ये हमें समझ आ गया है। क्लियर? यस, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, तो कितने केस आएंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ। कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9, 0 से लेके 9 तक के डिजिट हमने यूज करने हैं। इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67, तो हर एक नंबर जो है वो स्टार्ट किससे होना चाहिए? 67 से। ये एक स्पेशल केस है, ये समझ लेना ध्यान से। और कह रहा है एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। यहां पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि उसने क्या किया, पहली 2 जो डिजिट हैं 5 में से वो फिक्स कर दिए। क्या कर दिए? 6 और 7। तो हमें यहां पे कोई ऑप्शन नहीं ले सकते, यहां क्या ले सकते हैं? 1 और 1, क्योंकि यहां पे फिक्स कर दिया कि पहला डिजिट 6 ही होना चाहिए और दूसरा 7 ही होना चाहिए। कुछ बच्चे गलती करने के चक्कर में हो सकता है यहां 6 ले लें, यहां 7। ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ब्लैंक में हमें क्या लेना होता है, हमें वो नंबर लेना होता है जितनी वैल्यूज हम वहां पे पुट कर सकें। तो पहले में हम कितनी पुट कर सकते हैं? एक ही वैल्यू। क्यों? क्योंकि पहले पे 6 ही रखना है, दूसरे पे एक ही ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7 ही रखना है। बात समझ आ गई? अब अगले 3 में हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। अब क्या हुआ, टोटल हमारे पास कितने थे? 0 से लेके 9, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो गिनती करेंगे टोटल कितने बनेंगे? ये 10। 10 में से क्या हुआ? 6 और 7 हम लोगों ने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। पीछे कितने बचे हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो 8 में से इस प्लेस पे हम कोई भी ले सकते हैं, तो मैं कितने नंबर ले सकता हूं? 8। ठीक है, सिमिलरली अगली वैल्यू देखेंगे तो अब क्या हुआ, 8 टोटल थे, एक और हमने फिक्स कर दिया, एक और फिक्स कर दिया, तो पीछे कितने बचे थे? 7। तो यहां क्या आएगा आपके पास? 7। क्लियर?
अब क्या हुआ, 8 में से कोई 2 फिक्स कर दिए, पीछे कितने बचे आपके पास, 6, तो यहाँ क्या आएगा 6। तो अब आंसर निकालोगे 8 7 56, 56 को करना है 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 36, 6 5 30 और 3 336। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका 336। स्टूडेंट्स, जिस बच्चे को इस टॉपिक में लग रहा होगा कि सर ने ये चीज़ स्किप कर दी, यहाँ से सर ने गलत कर दिया, तो मैं समझूंगा कि उस बच्चे को ये चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन वो एक राइट ट्रैक पे नहीं सोच पा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से, और अगर किसी चीज़ में दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। पर मुझे लगता नहीं है कि इसको और ज़्यादा अब डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मैंने M×N से आपको स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे 1 1 क्यों लिया, जिसको समझ आ गई कमेंट बॉक्स में लिख देना यस सर, और जिसको नहीं आई वो वीडियो को रिवाइंड करके सेकेंड टाइम जब देखोगे तो आप इसको समझ लेना, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी बता दिया है। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 बार एक कॉइन को उछाला गया, एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। एक ही सिक्के को 3 टाइम हमने क्या किया, उछाला, तो अब आप बताइए कि कितनी आउटकम पॉसिबल हैं। मतलब जैसे पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, तीसरी बार हेड आया, ये क्या होगा इसका एक कॉम्बिनेशन। पहली बार टेल आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार हेड आया, तो ये क्या होगा आपका सेकंड कॉम्बिनेशन। इसी तरह से आपसे पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया तो कितने उसके पॉसिबल आउटकम्स आए होंगे। तो 3 बार टॉस किया तो 3 आप लोग क्या करोगे, ब्लैंक्स बनाओगे। ठीक है, 3 ब्लैंक्स बनाओगे मल्टीप्लिकेशन के साथ। क्लियर है? 3 ब्लैंक्स बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ। क्यों? क्योंकि सिक्के को कितनी बार उछाला गया है, 3 बार। अब देखो पहले में ऑप्शन में क्या रखेंगे, एक कॉइन टॉस किया तो आ क्या क्या सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल। तो हम लोग पहली में कितनी वैल्यू लेंगे, 1 और 2, तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, 2। बात समझ आ गई? ये तरीका। नेक्स्ट सिमिलरली नेक्स्ट में भी सेकंड टॉस की, सेकंड बार उछाला तो क्या कितनी वैल्यूज आ सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल, तो ये क्या बन गया, यहाँ भी 2 आएगा। सिमिलरली थर्ड टाइम भी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दैट्स वाई 2 ले लिया। तो आंसर क्या बनेगा इसका 8। तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, कुछ बच्चों ने इसको प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ा होगा, इसको हम लोग इस तरह से भी पढ़ लेते थे, 2 की पावर n। कि अगर कोई ये पूछे कि कॉइन की टॉस कराई गई, 2 बेस वो लेते हैं जितने इसके पॉसिबल आउटकम्स होते हैं एक थ्रो में। एक थ्रो में कितने पॉसिबल आउटकम है इसके, 2। कौन कौन से, हेड एंड टेल। अगर 6 बार उछाला तो 2 की पावर 6 इसका आंसर बनता था। अगर 4 बार उछाला तो 2 की पावर 4। तो ये प्रोबेबिलिटी में आपको पढ़ा दूंगा, बट क्योंकि अभी मैं आपको ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा रहा हूं तो उसी रिस्पेक्ट में मैंने आपको ये सॉल्व करा दिया। 3 बार टॉस किया तो 3 बना लिए, 1 2 3, और हर बार 2 ही आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। तो क्या ले लिया, 2 2 एंड 2। सिमिलरली यहाँ पे अगर एक डाइस की हम लोग बात करें तो डाइस में कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 6। ठीक है, तो 6 अगर डाइस की 2 बार थ्रो की गई होती तो 6 की पावर कितनी, 2। और इसके हिसाब से 2 थ्रो हैं तो मल्टीप्लिकेशन का साइन, और एक बार 6 में से कोई भी आ सकता है, अगली बार भी 6 में से कोई भी आ सकता है, तो 6 × 6 36। आई होप ये अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, ताकि मुझे पता चल सके आप लोगों ने कितना इसको सीखा है। जिससे ये क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं होगा, वो कुछ नहीं करेगा, मेरे कहने पे आप लोग 2-4 दिन इसको फॉलो करिए, वो इस पूरे टॉपिक को एक बार फिर से बड़े आराम से अच्छे ध्यान से पढ़ेगा, फिर जाके वो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएगा। एक हिंट दे देता हूं, आपको क्या करना है, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, 1 बिलो द अदर। तो 2 फ्लैग आप लोगों ने यूज करने हैं, तो 2 मैंने यहाँ पे बता दिए, 2 बनाने हैं ना, तो 2 यहाँ पे मैंने ब्लैंक्स बना दी। अब ये 5 है और इसमें ये कह रहा है डिफरेंट बनाने हैं, तो मतलब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो अब आपको पता है पहली बार में आप कितने ले सकते हो, सेकेंड टाइम उसमें से एक कम करके लेना है, तो आपको ये पता चल गया होगा। आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, और किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत आ रही है पूरे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग आपका परम्यूटेशन को करेंगे कंप्लीट, और मैं आपको ये बताऊंगा
कि कैसे हमें पता चलता है कहाँ परमुटेशन लगानी है और कहाँ कॉम्बिनेशन लगाना है। ठीक है, इसके साथ साथ एक छोटा सा हमारा कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ फैक्टोरियल। तो इसका आइडिया थोड़ा सा आज मैं दे देता हूँ और इसको थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग सारे, कि अगर मैं बोलूँ 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये यूज़ होगा, तो इसका मतलब होता है इसको कम करते हुए 1 तक की वैल्यूज़ में मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, जैसे इसने ये करा हुआ है, आप इसको सब पढ़ लेना, समझ लेना, ये आपको समझ आ जाएगा और नेक्स्ट क्लास में भी मैं इसके बारे में पूरा डिस्कस कर दूंगा। 3 की बात करें तो 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 1 तक कम करते हुए मल्टीप्लाई करते जाना है। ये जनरलाइज फॉर्म में लिखा गया है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना कि क्या इस तरह से आपको अगर समझाएंगे तो पूरा आपको समझ आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में परमुटेशन के साथ।